आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर माता पार्वती जी ने बाणासुर नाम के राक्षस का वध किया था और माता पार्वती की भगवान शिव जी से शादी करने की इच्छा अधूरी रह गई थी। हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी मंदिर के बारे में। यह मंदिर देवी कन्या को, जो कि मां पार्वती का ही एक रूप है, उसको समर्पित है। इस मंदिर को कुमारी अमन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको बता देते हैं कि मां पार्वती क्यों रह गई थी कुंवारी। दरअसल बाणासुर नाम के एक राक्षस को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि वह सिर्फ कुंवारी कन्या के मारने से ही मरेगा। तो बाणासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने महाराज भरत के घर पुत्री बनकर अवतार लिया था। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसने निर्णय किया कि वह भगवान शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेगी। इसी वजह से वह शहर के बाहर समुद्र तट पर कुटिया बनाकर वहीं पर भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई थी। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव ने उसे कन्या को दर्शन दिए और उस कन्या के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव उस कन्या से विवाह करने चल पड़े थे, परंतु रास्ते में ही नारद मुनि ने भगवान शिव को इस प्रकार उलझाया कि विवाह का शुभ मुहूर्त ही निकल गया और वह कन्या हमेशा के लिए कुंवारी रह गई, क्योंकि मां भगवती का कन्या अवतरण बाणासुर के वध के लिए हुआ था और बाणासुर का वध केवल कुंवारी कन्या द्वारा ही संभव था। इसलिए नारद जी को इस लीला के द्वारा यह शादी रुकवानी पड़ी थी। हम आपको बता देते हैं कि उस कन्या ने जो भी चावल के दाने अपनी शादी के लिए जमा कर रखे थे वे सब पत्थर में परिवर्तित हो गए थे। आज भी वे पत्थर उस मंदिर के पास चावल के दाने के आकार में मंदिर के बाहर मिलते हैं। उन चावल के दानों जैसे पत्थरों को यात्री खरीद कर अपने घर भी ले जाते हैं। आप उन्हें उस मंदिर के बाहर देख भी सकते हैं। अब हम आपको बता देते हैं कि बाणासुर राक्षस का अंत किस प्रकार हुआ था। एक दिन बाणासुर घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर महाराजा भरत की कन्या शिव जी की तपस्या किया करती थी। उस कन्या की सुंदरता को देखकर बाणासुर उस सुंदर कन्या पर मोहित हो जाता है और उस कन्या के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। बाणासुर की यह बात सुनकर कन्या ने उसके सामने एक शर्त रखी कि यदि वह उससे युद्ध में जीत गया तो वह उससे शादी कर लेगी। हम आपको एक बात बता देते हैं कि जहां पर माता पार्वती शिव जी की तपस्या कर रही थी वहां पर एक आम का पेड़ है और उसकी सबसे विचित्र बात यह है कि उस आम के प्रत्येक डाल पर रंग बिरंगे आम लगते हैं और प्रत्येक आम का स्वाद अलग होता है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो युद्ध की बात सुनकर बाणासुर भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। बाद में माता पार्वती ने बाणासुर को युद्ध में पराजित किया और उसे मार गिराया। उसके बाद उस कन्या के देह त्यागने के बाद उस जगह पर जहां पर उस कन्या की कुटिया थी एक विशाल भव्य मंदिर बना दिया गया। क्योंकि यह मंदिर कुमारी कन्या के लिए बनाया गया था इसलिए यह कन्याकुमारी मंदिर के नाम से विख्यात है। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के कारण हिंदुओं में कन्याकुमारी शहर का विशेष महत्व है। कन्याकुमारी का यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। हम आपको बता देते हैं कि पूरे देश के अंदर 51 शक्ति पीठ हैं और ये शक्ति पीठ इसलिए बनाए गए थे कि मां सती को 51 भागों के अंदर काट दिया था और जहां पर उसका अंग गिरा वहीं पर उसका एक शक्तिपीठ बना दिया गया था। और यहाँ पर
सती की रीढ़ की हड्डी गिरी थी। हम आपको बता देते हैं कि माता की जहाँ पर एक योनि गिरी थी वहाँ पर भी माता की योनि की पूजा की जाती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। कन्याकुमारी मंदिर के पास प्रकृति बेहद खूबसूरत है और मंदिर के आसपास देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति यहाँ श्रृंगार करके बैठी हो। प्रकृति की यह खूबसूरती सुबह सूर्योदय के समय तो और भी मनमोहक हो जाती है, जब सूरज से निकलने वाली किरणें अरब सागर की खाड़ी में गिरकर समुद्र को लाल कर देती हैं। वास्तव में यह नज़ारा बेहद खूबसूरत और देखने लायक होता है। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि जब भी आपके पास समय हो आप इस मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन करने और इसकी दिव्यता का अनुभव करने जरूर जाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी और भी रहस्यमय और रोचक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।